नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जाने से पहले महागठबंधन उपचुनाव में ही लड़खड़ाने लगा है। बिहार की 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है, 5 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और एक लोकसभा सीट जो है समस्तीपुर की, वहां पर उपचुनाव होने वाला है। तो इन सीटों के लिए जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें महागठबंधन उलझता नजर आ रहा है इस सीटों के गणित में, और तकरीबन टूट गया है महागठबंधन। ये बातें कही जा रही हैं, ये खबरें अब आने लगी हैं और खुलकर सामने आने लगी हैं। जिन सीटों पर महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल दावा कर रहे थे, अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, उस पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सहयोगी दलों की दावेदारी को नकारा है, उसको खारिज किया है और अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। मसलन नाथनगर एक सीट है विधानसभा की जहां पर उपचुनाव होने वाला है। नाथनगर सीट पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी जता रही थी और नाथनगर सीट पर महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी अपनी दावेदारी जता रहे थे। तो उस सीट पर आरजेडी ने राबिया खातून को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जाहिर है महागठबंधन में कलह तेज हो गई है, क्योंकि जीतन राम मांझी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है उसके मुताबिक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चूंकि पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि वहां से वो अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो आरजेडी के ऐलान के बाद भी जीतन राम मांझी अपना प्रत्याशी वहां से उतार सकते हैं नाथनगर सीट से। और जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने साफ कहा है कि हमको ठगा गया है, हमको छला गया है। तो ये बयान सीटों की ये उलझन, सीटों का ये बंटवारा बताता है कि महागठबंधन टूट गया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिखर गया है, लड़खड़ा रहा है, क्योंकि सीटों का मसला नहीं सुलझा है। जाहिर है ये सवाल बड़ा हो जाता है कि जब उपचुनाव में इतने कम सीटों का पेच था, वो जब महागठबंधन नहीं सुलझा पाया, तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब पेचीदगियां इतनी ज़्यादा होंगी तो वो कैसे सुलझा पाएगा। खैर, जीतन राम मांझी के इस बयान से उनकी नाराजगी से स्पष्ट है कि महागठबंधन टूट गया है। दूसरे बयान भी सामने आए हैं और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान भी सामने आ रहा है कि हमको ठगा गया है, हमको छला गया है। जाहिर है जिस तरीके से बेपरवाही का आलम रहा है महागठबंधन में, आरजेडी अपने सहयोगियों की नाराजगी से बेपरवाह रही है, उनकी दावेदारी से बेपरवाह रही है और उनकी दावेदारी को खारिज किया है। उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि महागठबंधन बिखरने वाला है। जीतन राम मांझी पहले ही कई बार संकेत दे चुके हैं, कई बार नाराजगी जता चुके हैं। कांग्रेस ये बयान दे चुकी है कि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें डील किया गया आरजेडी की ओर से, वो हमारे लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तो अगर दोबारा उस तरह से हमें ट्रीट किया जाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इन बयानों से ये संकेत पहले ही मिल रहे थे कि उपचुनाव आते आते महागठबंधन की दरार और बढ़ जाएगी, फासला और बढ़ जाएगा सहयोगी दलों और आरजेडी के बीच में। और ये दरार अब दिख रही है, फासला दिख रहा है, महागठबंधन कमोबेश टूट चुका है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, solution at your fingertips।